मैं राहुल कुमार तिवारी, आपका होस्ट और दोस्त, फिर से लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, सो आई होप दोस्तों आपने नमपाई वाले पहली वीडियो देख ली होगी। सो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपने नमपाई इंडेक्सिंग वाली भी वीडियो देखी होगी। नाउ अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो आता है टॉपिक एनाटॉमी या एट्रीब्यूट्स ऑफ नमपाई एरे। सो दोस्तों, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं नमपाई एरे के, या एनाटॉमी कौन कौन से हैं नमपाई एरे के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सेस के बारे में, देन रैंक, देन उसके बाद शेप, देन डेटा टाइप और डी टाइप, आइटम साइज एंड साइज। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें एक्सेस की, सो एक्सेस क्या होता है? नमपाई रेफर्स टू द डायमेंशन ऑफ इट्स एरे एज एक्सेस। तो आपने अगर नमपाई वाली वीडियो देखी होगी तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि डायमेंशंस क्या होती हैं। ठीक है, सो एक्सेस बेसिकली क्या है? किसी भी एरे की जो भी डायमेंशन होती है वही एक्चुअली में उस एरे की एक्सेस है। द एक्सेस ऑफ एनडी एरे ऑल्सो डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ इंडेक्सिंग इन मल्टी डायमेंशनल एनडी एरे। नोट, एरे डायमेंशन कैन बी, आपको ये तो पता है एरे की जो डायमेंशन है 1D हो सकती है, 2D हो सकती है, मल्टी डायमेंशनल हो सकती है। ठीक है, नाउ प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या कैसे हम एक्सेस देखना है। सो मैंने आपको बताया कि एक्सेस बेसिकली क्या है। एक्सेस बेसिकली नंबर ऑफ डायमेंशन ही बताती है। सो हमने क्या करा, सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, इंपोर्ट नमपाई। ठीक है, और नमपाई को हमने एक छोटा नाम दे दिया NP। ठीक है, ताकि लिखने में थोड़ा आसान हो। नाउ एक लिस्ट क्रिएट करी L नाम की, उसमें वैल्यू डाली 2468। नाउ इस लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, एरे मेथड का यूज़ करा और एरे मेथड के अंदर वैल्यू डाल दी L। सो L को कन्वर्ट करना है एरे में। सो ये जो एरे फंक्शन है ये कॉल होगा numpy की हेल्प से। ठीक है, सो हमने numpy ना लिख के यहाँ पर NP लिखा। क्यों? क्योंकि हमने numpy को शॉर्ट नेम दे दिया NP। सो NP डॉट एरे में कन्वर्ट किसको करना है? L में, L को। और ये सारा डेटा किस में ट्रांसफ़र करना है? ARR नाम के वेरिएबल में। नाउ ARR जो है वो क्या है? एक ND एरे टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। नाउ अब हमें प्रिंट कराना था एरे एक्सेस इज इक्वल्स टू ARR। ठीक है, जब भी हमें डायमेंशन देखनी होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस एरे का नाम लिखते हैं जिसको हमने एरे बनाया है। ठीक है, एंड फिर डॉट के बाद हम लोग लिखते हैं NDIM। NDIM मतलब नंबर ऑफ डायमेंशन। सो इसकी डायमेंशन क्या है? सो इसकी अगर डायमेंशन की बात करें, ठीक है, सो इस प्रोग्राम को मैं रन करा तो इसकी डायमेंशन आई द एरे एक्सेस, मतलब डायमेंशन क्या है इसकी? 1 है। और अगर मैं यहाँ पर कॉमा देके और वैल्यू डाल दूँ 1, 2, 3, 4, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ भी लगा देता हूँ एंड बिगिनिंग में भी एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया मैंने। सो अब इसका आंसर आएगा 2। क्यों? क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट हो चुका है। सो इसकी डायमेंशन कितनी आ गई? 2। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि एक्सेस क्या होता है। ठीक है, नाउ रैंक, द नंबर ऑफ एक्सेस इन एन ND एरे। किसी भी एरे के अंदर जितनी एक्सेस होती है वही एक्चुअली उसकी रैंक है। ठीक है, नाउ और द नंबर ऑफ डायमेंशन। सो आपने देखा कि नंबर ऑफ डायमेंशन, टोटल नंबर ऑफ डायमेंशन ही एक्सेस है और टोटल नंबर ऑफ डायमेंशन ही रैंक भी है। ठीक है, तो रैंक तो आपको फिर दोबारा वैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक क्या करा हमने, लाइब्रेरी इंपोर्ट करी नमपाई और उसको शॉर्ट नेम दे दिया NP। नाउ लिस्ट क्रिएट करी 2468, फिर उसको एरे में कन्वर्ट करा। नाउ द रैंक ऑफ द एरे इज ARR, जो कि एरे का नाम है, एंड डॉट NDIM। सो यहाँ से डायमेंशन आ जाएगी। डायमेंशन मतलब रैंक कह लो या आप एक्सेस कह लो। द रैंक ऑफ द एरे इज 1। नाउ शेप ऑफ एन ND एरे टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलोंग ईच एक्सेस ऑफ इट। सो हर एक्सेस में कितने एलिमेंट है ये शेप बताता है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखेंगे कितने एलिमेंट है? 4 ही एलिमेंट है। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पर लाइब्रेरी इंपोर्ट करी और नमपाई का छोटा नाम दे दिया NP। लिस्ट क्रिएट करी, लिस्ट क्रिएट करने के बाद उस लिस्ट को हमने एरे में कन्वर्ट कर दिया, उसको स्टोर करा दिया ARR नाम के वेरिएबल में। ना हमने प्रिंट करा दिया और आपको पता ही होगा डबल कोट्स में हम जो भी लिखते हैं वो एज इट इज़ का एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है।
सो द शेप ऑफ द एरे इज इक्वल्स टू ARR डॉट शेप। जैसे हम ARR डॉट शेप लिखेंगे, सो जिस एरे का हम लोग शेप देखना चाहते हैं वो बताएगी उसके अंदर एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है। ठीक है, सो यहाँ द शेप ऑफ द एरे इज 4। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करूँ, ये तो 1 डायमेंशनल है, मैंने वैल्यू डाल दी 1, 2, 3, 4। सो अब मैंने इसको क्या करा, इसको 2 डायमेंशनल बना दिया, और ये वाला जो एरे अब किस टाइप का बन जाएगा, 2 डायमेंशनल बन जाएगा। नाउ अब आप देखेंगे, सो हमारे पास अब 2 रो है, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड रो है। ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, सो 2,4 इसका आंसर आएगा। 2 रो है एंड 4 कॉलम है। ठीक है, तो आपको शेप पता लग गया होगा शेप क्या होता है। ठीक है, तो शेप बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलोंग ईच एक्सेस ऑफ इट। तो यहाँ पर आपको पता है 2 रो, फर्स्ट रो ये हो गई, सेकंड रो ये हो गई, और उसकी में कॉलम 1 2 3 4, 1 2 3 4, सो 2 रो 4 कॉलम। नाउ डेटा टाइप, इट टेल्स अबाउट द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द ND एरे। सो ये आपको बताता है जो आपने जो डेटा डाला है वो किस टाइप का है। सो यहाँ पर भी हमने वही करा है, लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, NP numpy का शॉर्ट नेम दिया, लिस्ट क्रिएट करी, उस लिस्ट को हमने एरे में कन्वर्ट करा। नाउ एरे स्टोर द एलिमेंट ऑफ टाइप, किस टाइप का एलिमेंट स्टोर कर रहा है ये जो डेटा है। सो एरे स्टोर द एलिमेंट ऑफ टाइप int 64। अगर मैं यहाँ वैल्यू डाल दूँ 2 पॉइंट ही डाल दूँ, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट एंड 8 पॉइंट, अब आप देखेंगे इसका जो डेटा टाइप है वो चेंज हो चुका होगा। अब आप देखेंगे ये जो टाइप हो चुका है ये फ्लोट 64, क्योंकि मैंने पॉइंट लगा दिया ना, सो फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू हो चुकी है, एंड अब ये हो गया फ्लोट 64। सो आपको अगर देखना है कि आपका डेटा किस टाइप का, आपका एरे किस टाइप का, तो आप लिखेंगे एरे का नाम देन डॉट फिर डी टाइप। डी टाइप मतलब डेटा टाइप, और डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा। डेटा टाइप हमें ये बताता है जो हमारा डेटा है वो किस टाइप का है। नाउ आइटम साइज, आइटम साइज रेफर्स टू द साइज ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का साइज कितना है। ठीक है, ऑफ ND एरे इन बाइट्स, और बाइट्स में बताएगा। द डेटा टाइप एंड द आइटम साइज आर रिलेटेड, द आइटम साइज इज एज पर द डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल डेटा टाइप int 16, int 16 मतलब 16 बिट का इंटीजर है, एंड द आइटम साइज इज 2 बाइट। 2 बाइट का मतलब कितना होता है, 16 बिट्स, एक बाइट में कितना होता है, 8 बिट होते हैं। तो यहाँ पर हमने वही करा, लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, शॉर्ट नेम दिया, लिस्ट क्रिएट करी, उस लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करा। नाउ द साइज ऑफ द एरे एलिमेंट, फिर हमने इसको रन करवाया, एरे देन आइटम साइज। सो यहाँ पर एक आइटम का जो साइज है वो कितना है, 2 है। सॉरी यहाँ पर एक का नहीं है, ये पूरे का है, सो पूरा होल का, तो ये कितना आया, 8 आया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कर दे 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट एंड 8 पॉइंट, अब आप देखेंगे इसका जो आइटम साइज आएगा अभी भी यही आया है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर आपने जो देखा था, डेटा टाइप चेक करा था ना हमने, फ्लोट 64 और int 64, इनका 8 बाइट ही है, 8 बाइट कंज्यूम करते हैं। नाउ टाइप फंक्शन इन numpy, सो इट इज़ यूज टू चेक द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन पाइथन। टाइप फंक्शन क्या करता है, टाइप फंक्शन यूज़ करा जाता है चेक करने के लिए कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। सो मैंने इसको रन करा। सो टाइप चेक करने के लिए आप टाइप लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस में किसका आपने टाइप चेक करना है, ARR का। सो ARR किस टाइप का है, numpy ND एरे है। ARR यहाँ पर क्या है, numpy ND एरे। नाउ साइज ऑफ द एरे, साइज इज यूज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द एरे। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे एरे के अंदर, वो बताता है साइज। सो यूज़ करने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, लिस्ट क्रिएट करी। नाउ उस लिस्ट को हमने एरे में कन्वर्ट कर दिया। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे इज ARR डॉट साइज।
मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। सो प्रोग्राम रन करा एंड फाइनली द टोटल एलिमेंट इन एरे इज़ 4। तो यहाँ पर आप देखें कितने एलिमेंट है, टोटल 4 है। अगर मैं कॉमा लगा के और वैल्यूज़ डाल दूँ, अब टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 6 हो गए। एंड फाइनली अगेन मैं रन कर रहा हूँ। सो अब आंसर आएगा द टोटल एलिमेंट इन एरे इज़ इक्वल्स टू 6। सो आपने किसी भी एरे के एलिमेंट्स देखने कितने एलिमेंट्स है, तो आप क्या लिखेंगे, साइज लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा एरे, देन डॉट, देन साइज। सो अब आप देखेंगे अभी तक हमने जितना भी एट्रीब्यूट्स देखे हैं उन सबको मैंने एक प्रोग्राम में डाल दिया। तो सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करी numpy और उसका एक शॉर्ट नेम दिया np। नाउ एक लिस्ट क्रिएट करी और वैल्यू डाली 1, 2, 3, 4। फिर मैंने क्या करा, उस लिस्ट को कन्वर्ट कर लिया एरे में। नाउ एक और मैंने एरे क्रिएट करा है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर जैसे यहाँ पर अलग से वैल्यू दी है, मैंने अलग से वैल्यू ना देके वही वैल्यू 2 डायमेंशनल की वैल्यू मैंने एरे के अंदर ही पास कर दी। सो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट ही वो एक एरे क्रिएट होगा और वैल्यू जो भी आ जाएगी वो A2 में आ जाएगी। नाउ अगर आपने टाइप चेक करना है तो फर्स्ट एरे इज़ ऑफ टाइप। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट एरे वो किस टाइप का है, तो देखो इसका भी ND एरे ही आएगा एंड इसका भी ND एरे ही आएगा, क्योंकि दोनों ND एरे हैं। नाउ फर्स्ट एरे डायमेंशन, अगर पहले एरे की डायमेंशन क्या है, तो ये तो 1 डायमेंशन का है तो 1 आएगा, एंड ये 2 डायमेंशन का है तो यहाँ पर आंसर आएगा इसका 2। सो पहले वाले का आंसर आएगा फर्स्ट 2 का, ND एरे, इसका आएगा 1, इसका आएगा 2। नाउ अब बात हो रही है शेप की। शेप आपको बताया था कितने एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर हैं टोटल 4 एलिमेंट्स। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके अंदर 2 रो हैं, 4 कॉलम है, तो 2 रो 4 कॉलम, तो इसका आएगा 2 रो 4 कॉलम, ठीक है। सिमिलरली एंड ये सारा आपको मैंने ऊपर बताया था, ये नहीं बताया था तो टोटल साइज़। अगर हमें टोटल साइज़ निकालना है किसी भी एरे का तो कैसे निकालेंगे, सो उसके लिए एरे का नाम देन n बाइट्स लिखेंगे तो एरे का टोटल साइज़ आ जाएगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो इस स्टेटमेंट का तो आंसर आ गया टाइप का, ठीक है, ND एरे एंड ND एरे। नाउ डायमेंशन आपको मिल गई, फर्स्ट की डायमेंशन थी 1 एंड सेकंड की डायमेंशन थी 2, इस वाले स्टेटमेंट का आंसर। नाउ शेप का आंसर आपको बताया था 4 एंड 2,4, 4 एंड 2,4 कैसे आया, 4 एलिमेंट्स इसमें है, ठीक है। सो अगर 1 डायमेंशन होता तो एलिमेंट्स गिन के बताता है, बट जब 2 डायमेंशन होता तो रो और कॉलम की फॉर्म में बताता है। इसमें रो कितने हैं, 2 एंड 4 कॉलम है। नाउ अब क्वेश्चन आता आइटम साइज़ का, कि हर एक आइटम का बेसिकली साइज़ क्या है। सो आइटम क्या साइज़ है, int 64 है दोनों, एरे 1 भी और एरे 2 दोनों int 64 टाइप के हैं, इनका साइज़ है 8 बाइट। नाउ अब आप देखेंगे एलिमेंट कितने हैं, ठीक है, A1 डॉट साइज। सो साइज़ क्या बताता, साइज़ बताता है कितने एलिमेंट है। सो इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल है 8। सो इसका आंसर आ गया 4 एंड 8। नाउ अब आप देखेंगे डी टाइप, A1 का क्या डी टाइप है और A2 का क्या डी टाइप है। सो A1 का डी टाइप है int 64 एंड A2 का भी जो एरे सेकंड एरे है उसका भी int 64 ही है। नाउ अगर बात करें टोटल जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का काउंट करके बताना कि कितने बाइट्स कंज्यूम कर रहा है। सो फर्स्ट वाला जो एरे है वो बाइट कंज्यूम कर रहा है 32 एंड सेकंड वाला कर रहा है 64, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट का साइज़ है 8 बाइट्स, तो एरे 1 में थे 4 एलिमेंट्स, सो 8 4 जा 32, सो 8 चौक 32, तो इसका 32 बाइट आ गया। एंड सेकंड वाले एरे में थे 8 एलिमेंट्स, तो 8 8 जा 64, सो आ गया आंसर 64, 8 8 64, तो आ गया आंसर 64। सो आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा कि शेप क्या है, एक्सेस क्या है, आइटम साइज़ क्या है, साइज़ क्या है, डी टाइप क्या है, एन बाइट्स क्या है, ठीक है, इन टाइप क्या है। एंड अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।